करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिलाई शुरू करने से पहले मैं आपको कमीज़ की सिलाई नहीं बताऊंगी। मैं सबसे पहले आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि ट्राउज़र की स्टिचिंग जो है वो कमीज़ से भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मुझे आपको सिलाई का सबसे आसान से आसान तरीका बताना है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सिंपल ट्राउज़र की जिसकी मैंने अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको उसकी कटिंग बताई थी, उसी ट्राउज़र की मैं भी आपको सिलाई बताऊंगी, क्योंकि वो ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था, उस पर बिल्कुल सादी सिलाई होगी। उसके साथ ही ट्राउज़र के साथ ही मैं आपको इलास्टिक का तरीका भी बता दूंगी। बहुत गौर से मेरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राउज़र की सिलाई लगाना। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो मेजरमेंट की हुई थी, जो ट्राउज़र पे मैंने निशान लगाया हुआ था, वो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र के ये वाले पार्ट उठाने हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र की ये सिलाई लगानी है जो हमने पांचे से स्टार्ट करनी है। तो हमने इसका जो पांचा रखा हुआ था वो हमारा 8.5 इंच का था। हमारी ड्राफ्टिंग उस तरफ हुई हुई है। ये 8.5 इंच पे हमने इसका पांचा रखा हुआ था। पूरा 1-1 इंच का हमने इसके अंदर कपड़ा छोड़ा हुआ था। अब हम इसकी इस हिस्से से सिलाई स्टार्ट करेंगे। जब आप कटिंग के दौरान जो साइड का कपड़ा छोड़ते हैं, अगर आप उसकी चौड़ाई एक जैसी छोड़ेंगे तो आपको सिलाई में कोई भी मसला नहीं होगा। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखिए मैंने अपनी दोनों तरफ ये सिलाई नीचे की लगा ली है, जो कि मैंने ये सिलाई पांचे से लेके मैंने आसन के एंड पे जाके ख़त्म की है। अब मेरी दोनों तरफ जो ट्राउज़र की दोनों साइड है वो हमारी उल्टी साइड है, सीधी साइड नहीं है। अब मैं ट्राउज़र की आसन जोड़ूंगी। उसकी आसन के लिए दोनों साइडें उल्टी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने अभी सिलाई लगाई है उसी तरीके से होनी चाहिए। अब ये देखें, ये मेरी ट्राउज़र की उल्टी साइड है। अब मैं इसका ये वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर रख के इसको सिलाई लगाना शुरू करूँगी। उसके लिए मैं आपको अभी ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी सिलाई लगानी है। ये दोनों जोड़ जो है ये देख लीजिएगा, ये जो जहाँ पे हमने आसन की सिलाई का पूरा एंड किया है नीचे की सिलाई का, वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। एक साइड मेरी इस साइड की है ट्राउज़र की और एक मेरी सामने वाली साइड है। दोनों लेफ्ट राइट को हम जोड़ लेंगे आसन में से। सबसे पहले पांचे से लेके हम आसन के कोने पे सिलाई लेकर आएंगे। उसके बाद हमने आसन की सिलाई लगानी है। तो आपको याद होगा जब मैंने कटिंग के दौरान मैंने आसन की सिलाई के लिए भी मैंने इतना कपड़े का मार्जिन छोड़ा था। ये देखें, मैं आसन की पूरी सिलाई लगाती हुई आ जाती हूँ। जिस तरफ से हमारा ये सिलाई आएगी वहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से यूँ इसका कोना बना के अंदर फोल्ड करके रखेंगे, और यहाँ से भी इस तरफ से भी हमने ऐसे ही करना है ताकि ये कपड़ा हमारा इस तरीके से अंदर ना आए। इसको हम यूँ समोसे की शेप दे के हम इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे। अब ये सिलाई मैं पूरी ऊपर तक ले जाऊंगी। अब ये देखिए मैंने इसको पूरी सबसे पहले मैंने इसकी ये सिलाई लगाई है पांचे से लेके यहाँ तक। उसके बाद मैंने दोनों लेफ्ट एंड राइट को पकड़ के मैंने दोनों को आसन की दरमियान से सिलाई लगा के, अब ये देखें हमारा ट्राउज़र के अंदर की पूरी सिलाई लग गई है। अब इसके रह गए हैं ऊपर से इलास्टिक और नीचे से इसका पांचा। ये सबसे इजी ट्राउज़र था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सादा ट्राउज़र सीना बताया है। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कमीज़ की सिलाई बताऊंगी। अब यहाँ से देखें, आपको मैंने इलास्टिक डालना बताना है, तो आपने यहाँ से वीडियो को बहुत गौर से देखना है। ये देखें, ये मेरा इलास्टिक है, मैंने इसके साइज़ का कटिंग किया हुआ है। तो मैं यहाँ से पहले इलास्टिक का ज्वाइंट लगाऊंगी। जब मैं इलास्टिक का ज्वाइंट लगा लूँगी तो फिर मैं आपको डायरेक्ट इलास्टिक लगाना बता दूँगी। तो इलास्टिक के लिए ये देखें हमने 2-2 इंच का कपड़ा
पहले से ही ट्राउज़र का छोड़ा हुआ था। अब ये मैं साथ ही आपको इलास्टिक डालना और साथ ही मैं आपको कपड़े का मोड़ने का तरीका बताऊंगी। मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब में सबसे आसान तरीका बिगनर्स के लिए ये वाला है कि आप उसको इलास्टिक के साथ ही सिलाई लगाना बताएं। उससे आपका जो ऊपर का जो मोड़ने का साइज़ होगा वो भी सेम जाएगा और आपका इलास्टिक भी बिल्कुल सही मुड़ेगा। हम यहाँ से, जहाँ से हमारी आसन की सिलाई आ रही है, हम वहीं से ही इसको मोड़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने मोड़ना इस तरीके से है कि आपका जो इलास्टिक है उस इलास्टिक से आपने तकरीबन 1 बूट की सिलाई, नहीं पूरे तकरीबन आधे बूट की सिलाई, आप ये हमारा पूरा 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो हमने इसकी जो सिलाई देनी है वो तकरीबन हमने 1.25 इंच की सिलाई देनी है। लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। पहले हम इसका पूरा गोल लास्टिक डाल लेंगे। अब ये देखें, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से आप लास्टिक को रखते जाएंगे और आप कपड़े की फोल्डिंग साथ साथ करते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपने जो ऊपर वाली साइड आपने मोड़नी है उसका बिल्कुल एक जैसा साइज आएगा, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। इलास्टिक के बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब की वीडियोस में, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, सबसे जल्दी समझने वाला तरीका है, वो हमारा यही तरीका होता है। इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपने पूरा यूं गुलाई में इलास्टिक डाल दिया। इस तरह हमारा एक ही सिलाई में पूरा इलास्टिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने आगे आगे इलास्टिक के चुनट, ये कपड़े को आगे आगे करते जाना है और अपना इलास्टिक यहाँ से निकालते जाना है। अब ये देखिए, हमारा इलास्टिक कम है जबकि हमारे कपड़े का घेर ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से हमने इसको आगे आगे करके, जो हमारी मोड़ी हुई साइड होती है, इलास्टिक पे सिलाई नहीं है, हम इसको आगे आगे करते जाएंगे और अपना इलास्टिक निकालते जाएंगे। अब हमने सेंटर में हम पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से मोड़ते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे। अभी ऐसे ही पूरा इलास्टिक आगे खींचते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इलास्टिक लगाने का तरीका बता रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने कंप्लीट इलास्टिक लगा लिया है। इलास्टिक कंप्लीट लगाने के बाद मैं इसको खोल के इसकी चुनट सेट कर लूँगी ताकि इसकी पूरी राउंड में इसकी चुनट जो है वो बराबर आ सके। जब आप इसको पूरी खोल के यूँ सेट कर लेंगे तो आपकी चुनट, ये देखिए मेरी बिल्कुल एक जैसी चुनट है। अभी मैंने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाई, आप देख सकते हैं कि हमारे जो नेफे की फोल्डिंग है वो बहुत अच्छी हुई है, सेम एक ही साइज़ की है और इलास्टिक के ऊपर मैंने कहीं भी सिलाई नहीं आने दी। इसी तरीके से आपको लगाना होगा। ये देखें, पूरी मैंने इसकी सिलाई मैंने आपको दिखा दी और ये देखें बैक से भी बिल्कुल सेम एक जैसी सिलाई है इसकी। ये देखें, अब हम इसकी चुनट को अच्छे तरीके से यूं करके सेट कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक एक ही जैसा हो जाए। अब हमने लगानी है इलास्टिक के ऊपर की सिलाई। तो इलास्टिक के ऊपर की सिलाई लगाने के लिए मैंने ये चुनट सारी सेट कर ली है। उसके बाद मैं इसको सीधी साइड से मशीन के नीचे रखूँगी। ये मैंने रख लिया। उसके बाद मशीन का टांका आप फुल कर लें और इसको पूरी आप ऊपर से इसको सिलाई लगा लें।
उसके लिए आप इसको यहाँ से इस तरीके से सेट करते जाएं। ये देखें इलास्टिक की सिलाई कंप्लीट ऊपर से मैंने लगा ली है। ये देखें बिल्कुल कितना आसान तरीके से और कितनी सफाई से मेरा इलास्टिक ये कंप्लीट लग गया है। यहाँ से हमें कोई भी, अगर आप भी बिगनर्स हैं, आपको कहीं से भी कुछ भी खोलना नहीं पड़ेगा। आपको पता है जब हम इलास्टिक की सिलाई लगाते हैं तो अगर इलास्टिक की सिलाई में कहीं भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है इलास्टिक लगाने का, जो कि हर कोई लगा सकता है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए मेरा इलास्टिक कंप्लीट हो गया है। अब मेरा ट्राउज़र का जो लास्ट पार्ट रह गया है वो है मेरा, इसके लिए मैं ट्राउज़र को उल्टा कर लूँगी। अब मेरा रह गया है ट्राउज़र के पांचे। अच्छा, ट्राउज़र के जो हमने पांचे बनाने हैं उसके लिए आपको मैं आसान तरीका बताऊँगी। ये स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको जो बहुत ज़्यादा आसान तरीका होगा मैं उस पर लेके चलूँगी। ये हमारे ट्राउज़र के पांचे हैं। देखें, इस ट्राउज़र के पांचों को पहले मैं सिंगल सिलाई से यूं मोड़ लूंगी। अब ये देखिए मैंने इसको मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद मैं आपको इसका आसान तरीका बताती हूँ। ये मैंने इसलिए फोल्ड किया है कि मुझे अब इसको इस्त्री के साथ, आपने जो 2 इंच का कपड़ा रखा है वो आपने इस तरीके से ट्राउज़र को उल्टी साइड पे आपने पलट लेना है और आपने इसको साइज़ लेके देख लेना है कि जो आपने 2 इंच का कपड़ा छोड़ा है वो आपका पूरा 2 इंच पे है। तो ये देखें मैं 2 इंच पे इसको रख के पूरा इसको इस्त्री की मदद से इसकी क्रीज बिठा लूँगी। जब हमारी ये वाली साइड मुड़ी हुई होगी तो हमें सिलाई लगाने में या तुरपाई करने में हमें कोई भी मसला नहीं होगा। हम इसको एक जैसा सेट करके पूरा इस्त्री की मदद से मैं दोनों पांचों की क्रीज बिठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें मैंने इस्त्री की मदद से दोनों पांचों की मैंने क्रीज बिठा ली है। ये देखें जो 2-2 इंच का मैंने कपड़ा छोड़ा था उसकी मैंने पूरी क्रीज बिठा ली है। अच्छा, अगर आपको तुरपाई करनी है तो आपको मैंने तुरपाई का तरीका बताया हुआ है। आपने इस पूरे ट्राउज़र को सफाई से, जैसे हम कमीज़ के गले की तुरपाई करते हैं इसी तरीके से आपने इसकी तुरपाई कर लेती हैं। लेकिन तरीका यही होगा, इसी तरीके से आपने उसको मोड़ना है, इसी तरीके से इस्त्री के साथ उसकी क्रीज बिठानी है और फिर आपने उसकी तुरपाई कर लेनी है। लेकिन मैं इसको सिलाई लगाऊंगी तो मैं आपको इसकी सिलाई लगा के बताती हूँ। सिलाई भी आपने जॉइंट वाले हिस्से से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमारे ट्राउज़र का जॉइंट आ रहा है। एक ही जॉइंट है इस ट्राउज़र में, ये सिंपल और सादा ट्राउज़र है बिल्कुल। अब मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ। सिलाई भी आपने बहुत एहतियात से लगानी है कि जो हमने क्रीज बिठाई हुई है हम बिल्कुल उसी पे सिलाई लगाएं। हमने पूरी गुलाई में इसी तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जब आप गुलाई में सिलाई लगाते हैं कि तो आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है कि इधर उधर से आपका कपड़ा तो बीच में नहीं आ रहा है। अगर आप सिलाई लगाने में बहुत ख्याल करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। अब मैंने एक पांचे की सिलाई लगा ली है, मैं दूसरे पांचे की सिलाई लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट ट्राउज़र जो है
वो स्टिचिंग के बाद तैयार हो गया है। बिल्कुल मैंने आसान तरीके से इलास्टिक आपको बताया है। और ये देखें, इसकी आसन ट्राउज़र के हिसाब से थोड़ी सी लंबी थी, वैसे ट्राउज़र की आसन छोटी होती है। मैंने इसकी आसन साइज़ के हिसाब से रखी है। आप अपने साइज़ के हिसाब से जितनी भी आसन होगी उतनी आप रख सकते हैं। अब ये देखें, मेरा नीचे से पांचा भी देखें, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो मेरा ये सारा ट्राउज़र की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कमीज़ की सिलाई का भी बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।